لینے پر جناب قیدامن سے کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، یوزارسیف کی برائی کر رہا تھا، جناب قیدامن کو ورغلانا چاہتا تھا، لیکن منہ توڑ جواب ملا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے قیدامن سے میری شکایت کی ہے۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ میں نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تمہیں غلط حرکتوں سے باز رکھوں۔ تمہارے دل میں جو کینہ پنپ رہا ہے وہ تمہارے قلب و روح کو تاریک و سیاہ کر دے گا۔ میں تمہاری دوستی کا خواہاں ہوں۔ دوستی؟ مجھ سے تمہیں سوائے دشمنی کے کچھ نہیں ملے گا۔ دعا کرو کہ ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہ لگے۔ اس سب کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں۔ بانو زلیخا، ہم سر علی جناب پوتیفار زندان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جناب قیدامن، کہو۔ بانو زلیخا ہمسر جناب پوتیفار زندان کے دورے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ انہیں بسد احترام لے کر آؤ۔ درود بر بار زلیخا۔ آپ اور دیگر قیدیوں پر بھی درود ہو۔ اس بھولے بسرے ویران خراب زاویرہ میں خوش آمدید۔ میرا نہیں خیال کہ یوزارسیف کے ہوتے ہوئے اب بھی زاویرہ کو ایک ویرانہ اور خرابہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں کو آباد کر دیتے ہیں۔ جی بانو حضور، میں اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یوزارسیف نے ہمارے اس زندان کو حیات نو بخشی ہے اور وہ سب کے لیے نہایت عزیز و محترم ہے۔ لیکن یوزارسیف ایک باغی اور سرکش غلام ہے۔ ہم نے اسے زندان بھیجا تاکہ وہ تائب ہو کر ہماری اطاعت کرے، اس لیے نہیں کہ زاویرہ میں سب پر حکمرانی کرے۔ لیکن بانو حضور، زندان ہوتا ہے اور قیدی کے لیے یہی کہ وہ آزادی سے محروم ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قیدی پتھر کی کانوں میں مسلسل طاقت فرسا کاموں میں جوتے رہنے پر مجبور ہیں، جو کہ خود کسی شکنجے سے کم نہیں۔ دیکھیے جناب قیدامن، آج بانو زلیخا زاویرہ اس لیے آئی ہیں تاکہ کسی بھی قیمت پر یوزارسیف کو جسمانی اذیت پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला हुआ फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि युजारसीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूँ। युजारसीफ, बानो जुलेखा यहाँ तशरीफ लाई हैं और मुसर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईज़ा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। युजारसीफ को इन सुतूनों से बांधो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं। आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता बानो, आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो।
बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं। यूज़र सिर्फ जूं ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ुलेखा अजीब खातून है, ना उनको गैज़ व गज़ब संग दिलाना है और ना उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, ना उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और ना उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगे? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़र आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़र आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों? सारे शहर में ये बात फैल चुकी है। सभी जानते हैं कि जुजार सैफ ने जुलेखा की ख्वाहिश के आगे अपना सर नहीं झुकाया और ख़ुद को आलूदा गुनाह नहीं होने दिया। उसने ये तो बताया था कि अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के सबब सजा हुई है, लेकिन हुक्म क्या था ये नहीं बताया। अच्छा, तो उसके कैद होने की वजह ये थी। आफरीन है इस पाकबाज जवान पर। पता नहीं क्यों रोज बरोज इस जवान से मेरी उस्सियत बढ़ती ही जा रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत सी खूबरू हसीनों ने उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन उन्होंने सबको नज़रअंदाज कर दिया। खुदाओं की रहमत हो तुम पर यूज़र सिर्फ। सिपासगुजार हूँ। जो खुदा खुद आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, वो क्या किसी की हिफाजत करेंगे।
माबद के तमाम काहिन आमून के नाम पर जो चाहें मनमानियां करते फिरें और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। क्या खुदा है आमून को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? कौन नहीं जानता काहिना ने माबद सिर्फ हवस मिटाने के लिए दूसरों की बहू बेटियों को जबरदस्ती उठाकर माबद ले जाते हैं, वरना खुदाए आमून को भला बीवियों की क्या जरूरत। चलें छोड़ें, आप किस जुर्म में कैद हैं? अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने आमून के हरम सरा में दाखिल होकर चंद काहिनों को मारा पीटा, जिस पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और यहाँ ले आए। अब मुद्दत से यहाँ पड़ा हुआ हूँ और मेरे बीवी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। आप परेशान मत हों, मैं अपने दोस्त नेमी साहब को उनकी तलाश में भेजूंगा ताकि वो उनकी हद्दुल मकदूर मदद करे। ज़िंदगी के सर्द व गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को स्याह व मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियाँ दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग व तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़ंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नज़रों में ज़ंदान से बदतर कर दिया है। ज़ंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फ़ानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि ये उम्र ख़त्म हो जाएगी, जिस्म फ़ना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़द ख़ज़ां का सामना है। हर तख्त नशीं को बिलाखिर एक रोज़ तख्ता नशीन होना पड़ेगा। बस क्या बेहतर न होगा कि इस तंग व तारीक ज़ंदान को ही नूर और रोशनी से भरा हुआ देखें। किस खुशी में, किस आस उम्मीद पर हमें इतना खुश और खुर्रम होना चाहिए? हाँ? बेहतरीन महबूब का इंतखाब करें। जिसके साथ उसका महबूब हो वो हर फिक्र व गम से बेनियाज हो जाता है। तुम दीवाने हो। ये कैद खाना और हम सब चलती फिरती लाशें, सिर्फ दफन होना बाकी है। इस शहर खामोशा के बासियों को तुम महबूब और पहलुए महबूब की खुशखबरी सुना रहे हो। याद रखिए दोस्तों, हर शख्स का महबूब वो है जिसकी वो परस्तिश करता है। वो लोग जो बेजान महबूब की परस्तिश करते हैं उनके नसीब में सिवाय नाला और फरियाद और कुछ नहीं होता, और वो जो जिंदा महबूब की परस्तिश करते हैं उनके लिए गोशाए ज़ंदान हो या बाग व बयाबान कोई फ़र्क नहीं पड़ता। युज़ार सीफ, जिस महबूब की वजह से तुम्हारा ये इत्मीनान और सुरूर है, ऐसा कोई खुदा नहीं है। वही हाजिर और नाज़िर जिंदा महबूब जो हमेशा मेरे साथ साथ है और हर हाल में मेरा मुहाफ़िज़ और मददगार है। युज़ार सीफ इन लकड़ी और पत्थर के बेजान महबूबों की परस्तिश नहीं करता।
क्या हुआ, कुछ पता चला? ऐसा लग रहा है जैसे उसे जमीन निकल गई हो। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। अगर किबूनी गिरफ्तार हो गया तो हमारा काम तमाम समझो। अबू पील्स और बीना रूस क्या कम थे जो काहिन किबूनी का भी इजाफा हो गया। अगर इनमें से किसी एक ने भी जबान खोल दी तो आमून हो तब या तो हम सबको बर्बाद कर देंगे या माबद के इख्तियारात के दायरे को महदूद कर देंगे। अब ये इतना भी आसान नहीं है। वो जानते हैं कि जनाब आकमहू और काहनान माबद से टक्कर लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माबद के पैरोकार खामोशी से नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अपोपीस और किबोनी या तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं या अगर हुए हैं तो अब तक कुछ बताया नहीं है। अगर बता दिया होता तो आमून होतब और पुतीफार यकीनन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करते। नाउमीद नहीं होना चाहिए। तुम अपनी तलाश जारी रखो। अगर मिल जाए तो वक्त जाए किए बगैर फौरन खबर करो। आप लोग भी आमून के सिपाहियों को तैयार रखें ताकि मुमकिना हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई हो सके। बंद है खुदा, क्या हुआ? ये ऊंट क्यों भागे जा रहा है? पता नहीं, हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर हाथ ही नहीं आ रहा। काफिले से भाग खड़ा हुआ और सीधा इस तरफ आ निकला। मुझे तो थका ही डाला। आप कनानी हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आपके लिबास से बिल्कुल कनानियों के जैसा है। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं ये इलाका ममनुआ है? मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ऊंट इससे अमता गया था, सो मजबूरन मुझे इसके पीछे आना पड़ा। जल्द अज जल्द इस हुदूद से निकल जाओ। वो मेरे आबाई वतन का है। अगर इजाजत दें तो थोड़ी देर इससे अहवाल पुरसी कर लूं।
ٹھیک ہے، لیکن ذرا جلدی کرنا۔ آپ نے بتایا کہ کنانی ہیں؟ ہاں، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ذرا لمبی کہانی ہے۔ کیا آپ کنان کی برگزیدہ مقدس شخصیت کو جانتے ہیں؟ ہاں، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ سنا ہے کہ ان کی 12 پرثمر شاخیں ہیں۔ تھیں، لیکن ان کی ایک شاخ کاٹ دی گئی۔ یعقوب نبی کے حالات کی خوش خبر ہے آپ کو؟ سنا ہے غم ہجرہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک بیت الحسن بنا کر کوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اور اس شاخ بریدہ کے غم بے حال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ کنان میں ان غم رسیدہ ضعیف کے پاس اگر جائیں تو کہیے گا کہ ایک دلگیر و مہجور جوان قیدی نے ان کے لیے پیغام دیا ہے۔ کہنا اس قیدی نے کہا ہے، جب بھی درد ہجرہ اور سوز فراق سے آپ کا دل بھر آئے اور آپ اپنے محبوب کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں تو آپ سے بچھڑے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ تم کون ہو؟ تم نے اپنا نام و نشان تو بتایا نہیں۔ مجھے معاف کرنا، مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ لو، یہ تمہارا اونٹ آ گیا، اب تم سے ڈر کر نہیں بھاگے گا۔ تعجب ہے، میں اس کے پیچھے کس قدر بھاگا تھا۔ اس میں تعجب کیسا؟ اس کائنات کی ہر شے اپنی ماموریت کے انجام دہی میں مصروف ہے اور اپنے مقررہ ہدف کی جانب گامزن ہے۔ یعنی یہ اونٹ کسی خاص ہدف کے تحت مجھے یہاں لایا ہے۔ کارواں والے میرے منتظر ہیں۔ خدا نگہدار۔ ان کنانی بزرگوار سے کہنا اپنے دل کو شاخ بریدہ کی بجائے یاد خدا سے معمور کریں اور صبر اختیار کریں اور دعا کریں کہ اسے جلد دوبارہ پا سکیں۔ خدا نگہدار۔
बेनारोस, बेनारोस उठो, उठो बेनारोस, उठो। ख्वाब देख रहे थे? हाँ, अजीब ख्वाब था। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहाँ किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। युजार सिर्फ? हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह अगर युजार सिर्फ कल मादने संग चला गया तो? जिंदान के सफाई सुथराई के हवाले से केदामुन ने खुश होकर कल तातिल का ऐलान किया। मैं तो सोने लगा हूं। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत व विलायत के दर्जे पर फाइज किया था। मैंने और बिनारूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशा अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नानो गज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नानो गज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बात की हक्कानियत में तरद्दुद का शिकार हैं और आप हक बजानिब हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और तावील ख्वाब से वाकिफ़ हूँ और जो कुछ मैं कहूँगा वो बिलाशुबा तहक़्क़ुक़ पाएगा, और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊँगा, फिर आपके लिए तावील ख्वाब बयान करूँगा। मसलन कैसी निशानी? मसलन
کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ سنو یزار سیف، کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سحر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو۔ میری روح تصدیق شدہ ہے تائیدات آسمانی سے اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے۔ یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں۔ خدا سے تمہاری مراد آمون خدائے بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعویل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی، اور جو قوم خداوند یکتا پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو، میں ان کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا۔ آج کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور چند خورمے ہیں۔ یزار سیف، یہ زندان ہے، مہمان سرا نہیں۔ قیدیوں کو ایسے کھانے خواب میں بھی میسر نہیں ہوتے۔ ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، زاویرا کے قیدی نہیں۔ جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعی وہ لائیں گے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج کھانے میں کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے۔ بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور کھجوریں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ کھانا تو ابھی ابھی لایا گیا ہے۔ جیسا کہ یزار سیف نے کہا، کھانے میں مچھلی ہے۔ قید کھانا اور ایسا کھانا تعجب ہے۔ یہ کھانا بانو زلیخا کی سفارش پر بھجوایا گیا ہے۔ زلیخا نے بھجوایا ہے تو یوں کہو نا، یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے۔ میں بھی کہوں کہ زندان زاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت زار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا۔ تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یزار صاحب کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا۔ بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ یزار سیف، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے۔ میں اس خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا، وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے۔ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں۔ اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟
یقیناً ایسا خدا لائق کی پرستش اور لائق کی محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے۔ کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود۔ میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی۔ میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں۔ خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا۔ مجھ سے پہلے آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا، اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے۔ ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا میں فرستاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں، لہذا زندان ہو یا بیرون زندان اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں، لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعویل خواب سکھایا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا۔ جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک۔ ہاں تو آپ اوپیس بیناروس، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے خدا کے حقانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں۔ اور آپ اوپیس تم بولو۔ سچ پوچھے تو جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام عمر ایک کمزور ناتواں وجود کی پرستش کرتا رہا تو افسوس ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خدا ہمارے خداؤں سے بدرجہ بہتر ہے۔ میں بھی بیناروس کی طرح ایمان لاتا ہوں۔ گو کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمارے ان خداؤں سے کہیں بہتر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت زار پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آمون اور طبس کے دیگر خداؤں سے کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو یقیناً تردید کرتا، لیکن اگر آپ کا خدا آپ کی طرح مہربان ہے تو میں آپ کی طرح اسے بھی پسند کرتا ہوں۔ میں اس خدا پر جس نے اپنے پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ایمان لاتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد ایسے خدا کی پرستش کروں گا جو میرا خالق ہے، نہ کہ مخلوق۔ میں بھی آج سے خدا یکتا کی پرستش کروں گا۔
मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से, हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से, और दीगर ज़मीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं, और खुदावंद यकता पर, और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा और अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। युजार सिर्फ जिंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहें रहें। जनाब युजार सिर्फ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, खा वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपू पीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था, तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गए युजार सिंह, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा। तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदेहैफ जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका, और बिला शुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो देखता हूँ कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर युजार सिर्फ दुरुस्त हुई तो?
जनाब आली, हम जितना ज्यादा अकमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्लह कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि आखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आप उपीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कस्र में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है एक खुशखबरी भी देता हूँ। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवाहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदा और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बीनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं
ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ اور وقت مرگ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے کوچ کر جاؤ۔ لیکن آپو پیس اسی طرح پاک و پاکیزہ اور با ایمان اپنے خالق و پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ میری حالت روز بر روز دگرگوں اور میرا درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ سب مجھے خوش و خرم سمجھتے ہیں، لیکن کوئی میرے اس دل پردرد کی حالت سے باخبر نہیں۔ کسی کو میرے اندر کی گھٹی ہوئی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ کیا کروں کاری ماما؟ کوئی تدبیر سوچیے، کچھ تو کیجیے۔ آہستہ بانو، کیا سب کو سنانا چاہتی ہے؟ میں جسمانی ایذا دینے کے حق میں ہوں۔ یوزار شریف کو مطیع کرنے کا واحد طریقہ صرف جسمانی اذیت دینا ہے۔ بس آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ میں نے یوزار شریف کی پرورش کی ہے، کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آزادی کے وعدے وعید کے ذریعے ہم اسے اطاعت پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بے سود ہوگا، لیکن آپ کی خوشنودی کی خاطر میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم آج ہی زندان زاویرہ جائیں گے۔ درود بر بانو زلیخا۔ آپ پر بھی خداؤں کا درود ہو۔ یوزار شریف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کر سکے؟ نہیں بانو حضور، وہ متی ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ اسے مطیع کرنا اتنا دشوار بھی نہیں، آپ نہیں کر سکے۔ میں نے اس عبرانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسے پابند سلاسل کر کے بھوکا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تائب ہو جائے، لیکن آپ نے تو اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ رکھا ہے۔ بانو محترم، پابند سلاسل تو اسے کیا جائے جو بھاگ رہا ہو، یوزار شریف گریزپا نہیں۔ بھوکا تو اسے رکھا جائے جو بس یار خور ہو، یوزار شریف کو کھانے سے رغبت ہی کہاں ہے۔ کوڑے تو اسے مارے جائیں جو مجرم ہو، اور وہ کوئی مجرم نہیں۔ تو پھر یہ حقیقت ہے نا کہ یوزار شریف نے آپ سب کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے۔ میں بانو زلیخا کو حق پر سمجھتا ہوں کہ وہ یوزار شریف کی اس قدر شہدائی ہے۔ وہ واقعی چاہے جانے کے لائق ہے۔ میں چاہوں گی کہ کاری ماما ان سے جا کر بات کریں۔ آپ انہیں ان کے پاس لے جائیں۔ نگہبان، یوزار شریف کو کمرہ ملاقات میں لے کر آؤ۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا کاری ماما؟ اب تک بانو زلیخا کے ذہن میں وہی خیالات باطل پنپ رہے ہیں۔ خواب و خوراک تو ایک مدت ہوئی بھولا بیٹھی ہیں، لیکن آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں۔
मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि युज़ार सिर्फ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफोर आज़ाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा युज़ार सिर्फ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाबे पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युज़ार से भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिनो साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा।
हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था, लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज़ भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है, ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम, वो भी जिंदान में? और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत चाहूंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।